Good morning, students. Welcome to SR Memorial e-learning session. Today, we are going to start a new chapter in this English literature book, that is, chapter number 3. Why did Seema fall? Why did Seema fall? सीमा क्यों गिर गई? इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि सीमा एक लड़की है और हम ये जानेंगे कि सीमा क्यों गिर गई. Let's start with the story. This is Seema's room. It is a small room. ये सीमा का रूम है. See, ये सीमा का रूम है. This is Seema's room. ये सीमा का रूम है. सीमा एक लड़की है और ये उसका रूम, ये उसका कमरा है. और ये बहुत एक छोटा सा कमरा है. It is a small room. ये एक छोटा सा रूम है. It is a small room. It has a bed, a chair and a table. इस रूम में एक बेड है, ये बेड दिख रहा है, बिस्तर, एक चेयर है, कुर्सी है और ये टेबल भी है. यहाँ पर है इस रूम में, सीमा का रूम में छोटा सा रूम है और यहाँ पर एक बेड है, बिस्तर है, चेयर है, कुर्सी और टेबल है. ठीक है. द कर्टन्स आर ब्लू. यहाँ के जो कर्टन्स है, कर्टन्स मतलब पर्दे. कर्टन्स को हम हिंदी में पर्दे कहते हैं. ठीक है. ये देखो पर्दे लगे हैं विंडो के बगल में, खिड़कियों के बगल में या डोर्स पे पर्दे लगे होते हैं ना, तो पर्दों को हम कर्टन्स बोलते हैं. तो ये कर्टन्स ब्लू कलर के हैं. द कर्टन्स आर ब्लू. द बेड कवर इज ऑल्सो ब्लू. ये जो बेड कवर है, इस पे चादर बिछी है बेड पर. बेड पे जो चादर बिछती है उसको हम बेड कवर या बेडशीट बोलते हैं. तो ये भी किस कलर की है? ब्लू कलर की है. इसके रूम की सारी डिस्क्रिप्शन दिया है यहाँ पर. रूम, सीमा एक लड़की है, उसका एक रूम है. दिस इज सीमा's रूम. ये सीमा का रूम है. इट इज़ अ स्मॉल रूम. ये एक छोटा सा रूम है. इट हैज़ अ बेड, अ चेयर एंड अ टेबल. यहाँ पर एक बेड भी है, चेयर भी है, टेबल भी है, सब चीज़ है. द कर्टन्स आर ब्लू. जो कर्टन्स है, पर्दे हैं, वो ब्लू कलर के हैं, नीले रंग के हैं. द बेड कवर इज ऑल्सो ब्लू. ये जो बेड कवर है, चादर बिछी है बेड पर, वो भी ब्लू कलर की है. नाउ सीमा's रूम इज अनटाइडी. सीमा का जो ये रूम है, क्या ये रूम आपको साफ सुथरा दिख रहा है? सब चीज़ें अपनी जगह पर दिख रही हैं? नहीं. ये रूम कितना गंदा है ना. सारा रूम में हर चीज़ें फैली हुई हैं यहाँ वहाँ. यहाँ बुक्स पड़ी हैं, यहाँ शूज़ पड़े हैं, यहाँ बैग नीचे पड़ा हुआ है, ये टॉयज़ पड़े हुए हैं. यहाँ पर टेबल पर ट्रेन है, यहाँ पर टेडी बेयर रखा हुआ है बुक्स की अलमीरा में. और इस तरह से देखो, सीमा का ये पूरा रूम फैला रहता है. ऐसा रूम अच्छा लगता है क्या किसी को? नहीं ना. बिकॉज रूम अगर गंदा होगा तो सारी चीज़ें इधर उधर फैली रहेंगी, आपको कुछ मिलेगा भी नहीं. लो, लेट्स सी आगे क्या होता है. सीमा's रूम इज अनटाइडी. अनटाइडी का मतलब डिसऑर्डर. सारी चीज़ें इधर उधर रखी हुई, कोई भी चीज़ें सही जगह से साफ सुथरी अच्छे से नहीं रखी हुई है. हर स्कूल बैग इज़ ऑन द फ्लोर. इसका जो स्कूल बैग है, ये स्कूल बैग दिख रहा है, ये सीमा का स्कूल बैग है. ये ज़मीन पर पड़ा हुआ है. स्कूल ऑफ फ्लोर पर है. फ्लोर मतलब ज़मीन, तो ज़मीन पर पड़ा हुआ है उसका बैग. हर बुक्स आर लाइंग ऑन द बेड. सीमा की जो बुक्स हैं, ये देखो, सीमा की जो बुक है वो बेड पे पड़ी हुई हैं. उसको बुक शेल्फ में होना चाहिए था ना, बुक शेल्फ में यहाँ होना चाहिए था, बट जो बुक्स हैं वो कहाँ पड़ी है? देखो, बेड पर पड़ी हुई हैं. फिर वन शू इज़ ऑन द चेयर. उसका एक जूता, शू मतलब जूता, तो उसका एक जूता यहाँ चेयर पर पड़ा हुआ है, दूसरा जूता यहाँ ज़मीन पर पड़ा हुआ है बेड के नीचे. वेयर इज़ द अदर शू? इट इज़ अंडर द बेड. दूसरा शू कहाँ है? एक शू यहाँ पर, एक जूता यहाँ पर, दूसरा जूता कहाँ है? सी, बेड के नीचे. यहाँ बेड के नीचे उसका दूसरा शू पड़ा हुआ है. एक जूता चेयर पे पड़ा है, एक जूता बेड के नीचे पड़ा है. ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना. शू को भी शू रख के प्रॉपरली अच्छे से रखे होना चाहिए. सीमा हैज़ मैनी टॉयज़. सीमा के पास बहुत सारे टॉयज़, उसके पास बहुत सारे खिलौने हैं. टेडी बेयर है, ट्रेन है, कार है, ये टॉयज़ है. यहाँ पर भी छोटे छोटे टॉयज़, हर तरह के ढेर सारे टॉयज़ सीमा के पास. शी हैज़ अ टॉय ट्रेन. उसके पास एक खिलौने की रेलगाड़ी है.
ट्रेन, ट्रेन है उसके पास, खिलौने की ट्रेन कहाँ है, यहाँ टेबल पर रखी हुई है। शी हैज़ अ टॉय ट्रेन, ये है, ये टॉय ट्रेन दिख रही है, उसके पास एक टॉय ट्रेन भी है, खिलौने की ट्रेन। शी हैज़ अ टेडी, सीमा के पास एक टेडी भी है, ये टेडी बेयर है एक, सीमा के पास एक टेडी बेयर भी है, काफ़ी सारे खिलौने हैं सीमा के पास। हाँ, सीमा हैज़ 4 टॉय कार्स, सीमा के पास 4 टॉय कार्स हैं। उसके पास टॉय ट्रेन है, ये एक टॉय ट्रेन है, उसके पास ये टेडी बेयर भी है, और 4 टॉय कार्स हैं, मतलब खिलौने की गाड़ियाँ हैं, ये कार्स है ना छोटी छोटी, 4 खिलौने वाली कार्स हैं। देखो 1 2 3 4, यहाँ पर 4 टॉय कार्स दिख रही हैं। तो सीमा के पास 4 टॉय कार्स हैं, खिलौने वाली गाड़ियाँ कार्स हैं। शी हैज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक्स, उसके पास बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ये है छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब टुकड़े छोटे छोटे बिल्डिंग के। आपके पास भी गेम आता है ना कि बिल्डिंग के छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, उसको आपको जोड़कर बिल्डिंग बनानी होती है, आप अपनी अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स बना सकते हो, बनाते हो, गेम होता है। तो सीमा के पास भी बिल्डिंग ब्लॉक्स का गेम है, ये वो भी बिखरे हुए हैं, यहाँ पर कुछ ब्लॉक्स पड़े हैं, कुछ ब्लॉक्स यहाँ पड़े हुए हैं, सब जगह सारी चीज़ें फैली हुई हैं। तो इस बारे में बता रहा है कि यहाँ पर उसके रूम की कैसी दशा है, इसने अपना रूम कहाँ क्या कैसे फैलाया हुआ है। सारा रूम पूरी तरह से फैला हुआ है, कोई भी चीज़ें अपनी सही जगह पर नहीं है। स्कूल बैग ज़मीन पर पड़ा हुआ है, बुक्स जो है बेड पर पड़ी हुई हैं, और जो शू है, एक शू चेयर पर पड़ा है, दूसरा शू जो है बेड के नीचे पड़ा हुआ है। उसके पास कई सारे खिलौने हैं, लेकिन खिलौने भी सारे सही जगह पर नहीं रखे हुए हैं। उसके पास कौन कौन से खिलौने हैं, उसके पास एक टॉय ट्रेन है जो कि टेबल पे पड़ी हुई है, और टेडी बेयर है जो कि बुक शेल्फ पे रखा हुआ है, और टॉय ट्रेन्स है, सॉरी टॉय कार्स है, 4 टॉय कार्स है उसके पास, 4 खिलौने वाली कार्स है, तो वो भी बेड पर पड़ी हुई हैं। और क्या है यहाँ पर, बिल्डिंग ब्लॉक्स है उसके पास, ये बिल्डिंग को जोड़ने वाले गेम्स है, वो भी यहाँ ज़मीन पर टुकड़े टुकड़े पड़े हुए, कोई भी चीज़ें यहाँ पर सही से नहीं है। नेक्स्ट, सीमा लाइक्स टू प्ले विद हर टॉयज, सीमा को अपने खिलौनों से खेलना बहुत अच्छा लगता है। सभी को अपने खिलौनों से खेलना बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों के पास भी अपने अपने खिलौने होंगे जिससे आपको खेलना अच्छा लगता है, आप अपने खिलौनों से खेलते हो, फिर उसको अच्छे से रख देते हो ना, नहीं तो मम्मा की हेल्प से उसे रख देते हो। तो सीमा के पास भी उस तरह बहुत सारे खिलौने हैं, हमने देखा ना अभी कितने सारे खिलौने हैं। तो उससे भी अपने खिलौनों से, टॉयज से खेलना बहुत अच्छा लगता है, टॉयज मतलब खिलौने, उसे भी अपने खिलौनों से खेलना बहुत अच्छा लगता है। बट शी डज नॉट पुट देम बैक, बट लेकिन वो अपने खिलौनों को दोबारा से सही जगह पर नहीं रखती है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें फैली हुई हैं ना, सबको सही से सारी जगह, सारी चीज़ों को सही जगह पर रखना चाहिए, खिलौनों को भी अच्छे से रखना चाहिए। तो वो खिलौनों से खेलती है और उनको वैसे ही इधर उधर छोड़ देती है, वो चीज़ों को सही से उनकी जगहों पर नहीं रखती, सारी चीज़ें फैली रहती हैं। द ब्लॉक्स आर ऑन द फ्लोर, जो ये ब्लॉक्स हैं यहाँ पर लिखा है द ब्लॉक्स आर ऑन द फ्लोर, ये जो ब्लॉक्स हैं वो सारे यहाँ पर फ्लोर पर ज़मीन पर पड़े हुए हैं। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स वाला जो गेम था वो भी है, उसके सारे टुकड़े जो हैं यहाँ पड़े हुए। ब्लॉक्स मतलब किसी चीज़ के छोटे छोटे टुकड़े, ये टुकड़े टुकड़ों टुकड़ों में रहता है ना, तो ये भी यहाँ ज़मीन पर पड़ा हुआ है। फिर क्या है, द टॉय ट्रेन इज़ ऑन द टेबल, टॉय ट्रेन कहाँ है, जो उसकी रेलगाड़ी है खिलौने की, यहाँ टेबल पर पड़ी हुई है, यहाँ उसने टेबल पर अपनी टॉय ट्रेन छोड़ी है। फिर द टॉय कार्स और ऑन द बेड, टॉय कार्स जो है उसके पास 4 टॉय कार्स है ना, सी ये 1 2 3 4, ये चारों टॉय कार्स वो कहाँ पड़ी हैं, बेड पर पड़ी हैं, ये भी बेड पर पड़ी हुई है, वो कोई भी चीज़ें सही से नहीं रखती है। वेयर इज़ द टेडी, अब टेडी बेयर कहाँ है, उसके पास एक टेडी है ना, कहाँ है टेडी बेयर, द टेडी इज़ इन द बुक शेल्फ, जो टेडी बेयर है देखो कहाँ पे क्या उसने बुक शेल्फ में छोड़ा हुआ है, या ये बुक शेल्फ में टेडी रखते हैं, नहीं ना, ये टेडी रखने की जगह नहीं है, तो उसने टेडी भी कहाँ छोड़ा हुआ है, बुक शेल्फ पे छोड़ा हुआ है। सारी चीज़ें इधर उधर फैली हैं। हाँ, सारी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो भी ज़मीन पर पड़े हुए हैं, टॉय ट्रेन है वो टेबल पे पड़ी हुई है, और जो उसके पास टेडी है वो बुक शेल्फ में पड़ा हुआ है। नेक्स्ट,
अब क्या होता है, यहाँ पर देखो सीमा गिर गई, चोट लगी है। सीमा रन्स इनटू द रूम, सीमा अपने रूम में दौड़ गई, अपने रूम में दौड़ते हुए आती है। क्या होता है, उसका बैग कहाँ पर पड़ा था, ज़मीन पर था उसका बैग, ये उसका बैग जो है फ्लोर पर पड़ा हुआ था। तो क्या होगा, सारी चीज़ें ज़मीन पर पड़ी रहेंगी तो अगर सारी चीज़ें ज़मीन पर ऐसे बिखरी हुई हैं, अगर आप दौड़ते हुए आओगे तो क्या होगा, गिर जाओगे, पैरों से चीज़ें लड़ जाएंगी और आप फॉल कर हो जाओगे, गिर जाओगे ना फ्लोर पर। तो वैसा ही सीमा के साथ भी हो रहा है। सीमा